चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम 3.0 वर्जन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, फाइनली टैली में एक लेटेस्ट नया वर्जन लॉन्च हो चुका है जो 3.0 के नाम से लॉन्च हुआ है। इसमें क्या फीचर्स नए एड ऑन हुए हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कौन कौन यूज कर सकते हैं, सभी मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम 3.0 का बीटा वर्जन टैली ने लॉन्च किया है, जो कि एक ट्रायल बेसिस पे है, जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको यूज करके। आफ्टर दैट जो इनका प्रोफेशनल वर्जन आता है वो अभी लॉन्च होना है। तो इसको यूज कैसे किया जाएगा, इसमें कौन कौन से फंक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, किसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये मैं आपको अपनी वीडियो में सारी पॉइंट्स कवर करके बताऊंगा कैसे यूज करें। तो सबसे पहले टैली प्राइम की विंडो पे आप आइए। यहाँ पे आप इधर से ये जो नीचे आप देख रहे हैं टैली प्राइम रिलीज, इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप टैली प्राइम 3.0 रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, सेटअप ऑलरेडी मेरा डाउनलोडेड है, तो मैं आपको सीधे उसके पाथ पे लेके चलता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, समटाइम्स डाउनलोड होने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो समय हम क्यों ना क्यों किसी डिस्कशन में यूज करें, न कि डाउनलोडिंग में। ओके, तो हम चलते हैं सीधा हमारी जहां पे हमने टैली प्राइम डाउनलोड किया है। तो ये पूरा एक सेटअप है, देखिए मैंने बनाया हुआ है टैली प्राइम 3.0 बेटा वर्जन। इसमें सेटअप यहाँ हम टैली लॉगिन करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो फीचर है, जो सबसे पहला है, आपको ध्यान में हो कि अब तक की जो भी टैली आप यूज करते थे उसमें जो बाइनरी नंबर आता था वो आ जाता था अपना, आप देख सकते हैं ये सामने हमारा डेटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 डिजिट्स में। लेकिन अब जो आपका टैली डेटा कन्वर्ट होगा 3.0 में, उसमें बाइनरी नंबर हो गया 6 डिजिट का, मतलब 1 के आगे एक और 0 लग गया, तो ये आपका 5 से 6 हो गया। हम अभी डेटा इसमें माइग्रेट करेंगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप टैली ओपन कर लीजिए। जब आप टैली अपलोड सेटअप इंस्टॉल कर देंगे अपने सिस्टम में, तो पूरा एक ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपका टैली का शॉर्टकट की भी क्रिएट हो जाएगा, वहां जाकर के आपको टैली यूज करना है। अब ये हमारा अभी ट्रायल वर्जन है, तो हम इसे एजुकेशनल मोड में लेके जाएंगे, और यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, क्योंकि ये एजुकेशन के हिसाब से मैं बना रहा हूँ वीडियो। और यहाँ हम ये जो हमारा बनाया हुआ है वहाँ सीधा चलते हैं, जो हमारी कंपनी क्रिएट की हुई है। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने डेटा पाथ डाला, डेटा पाथ जो भी मेरी ये फाइल है, यहाँ से मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, मेरे डेटा यहाँ पड़े हुए हैं, डेमो डेटा जो मैंने बनाए हुए हैं वो यहाँ है, और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक ये विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पे वैष्णवी ट्रेडर्स और ये हमारा माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपसे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पूछेगा कि कंपनी के डेटा कहाँ स्टोर होने चाहिए, तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है जी ड्राइव में। उसके बाद आप इसका अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप कौन सी ड्राइव में होना चाहिए वो भी आपसे पूछेगा। अब ऊपर आप पढ़ लीजिए, द सेलेक्टेड कंपनी 10002 विल बी माइग्रेटेड एज ए न्यू कंपनी 01002 मेकिंग द डेटा कंपेटेबल विद दिस रिलीज। ओके, और यहाँ पे नीचे अगर आपको इसको जीएसटी में जो अपने पॉइंट्स आते हैं, जीएसटी की जो टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो आपको 0 रखनी है। जैसे टैक्सेबल वैल्यू पे 9% प्लस 9% टैक्स लग करके जो पीछे पॉइंट्स में वैल्यू आती है उसको आपको 1 से कर देना है सेटिंग। या इसको जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, इसको तो बैकअप को आप नो कर दीजिए। हम आगे चलते हैं और ये आपसे पूछेगा तो ग्रेटर और लेसर देन कंप्यूटेड टैक्स, तो हम इसको यहाँ पे 0 करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स वैल्यू बैठती है हम तो वही लेंगे, चाहे पॉइंट्स में आए। कई केसेस में कई लोग इसको चेंज कर देते हैं, नॉर्मल विथ 1 राउंडिंग कर देते हैं कि ठीक है, अगर सपोज किसी अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू में 9% टैक्स करीब 635 रुपये 32 पैसे आता है या 60 पैसे आता है, तो वो राउंडिंग में 635 60 को 637 कर देंगे और कम कर देंगे। देखिए, ज़्यादा कर देंगे चलेगा, कम कर दें अननेसेसरी फिर अपने पास वो मिसमैच के इश्यूज आए, तो बेटर एक्स पर एक्चुअल चलें, कोई इशू नहीं है। आप उसको 1 राउंडिंग में करेंगे, आपकी टैक्सेबल वैल्यू पे जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है यू आर पेइंग दैट।
बाकी आपको जैसे ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सेव डेटा को माइग्रेट करने के बाद हम इस विंडो पे आ जाते हैं जहाँ आपने पहले डेटा पाथ सेट कर लिया। अब फर्दर आपको यहाँ पे आकर के हम F11 करेंगे, फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम GST का। और उससे पहले जैसे ये तो आपको पता ही होगा, मेंटेनेंस अकाउंट्स में यस अगर हम करके रखते हैं, अकाउंट्स को इन्वेंट्री करना है या ऑनली अकाउंट्स करने हैं, तो इस पे तो मेरा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। अभी मेन हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है उस पर चलते हैं, जिससे वीडियो लंबा हो जाता है। ओके, तो हम सीधा GST के कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पे आकर को आपको GST यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम जैसे ही आए, ये हमने यस क्लिक किया और हम यहाँ पे एक हमारा GST नंबर ऑलरेडी बना हुआ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो GST नंबर है, यहाँ रेगुलर करना है अपने को, राजस्थान का जो भी स्टेट हो अपना GST नंबर डाल दिया है, इसको सेव करना है। ई इनवॉइसिंग की अगर आपके पास एप्लीकेबल होती है तो आपको इनवॉइस करना है, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ दीजिए। ई वे बिल का भी आपका सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप इसको यस करें, क्योंकि देखिए पढ़िए, क्रिएट एनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। अगर आपको दूसरा कोई GST नंबर बनाना है तो आपको इसको यस करना है। इसको ये वाला सेव कर रहा है, यस कर दीजिए सेव, और दूसरा आपसे पूछिए। अब अगर आपको कोई बनाना हो तो ठीक है, नहीं बनाना हो तो ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। अब स्टेट हम पंजाब ले लेते हैं। ओके, मेरा ऑलरेडी मैंने 2 बना के रखे हैं, दिल्ली का जैसे है, दिल्ली का मैं एक और बना देता हूँ। यहाँ कोई डाल देते हैं रेगुलर करके कुछ भी GST नंबर, एक एग्जाम्पल के साथ। ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए इसमें कह दिया कि ऑलरेडी एक्सेप्ट, डेमो के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपके दिल्ली रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे आपको शो कर देगा जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, दिल्ली का होगा दिल्ली का, राजस्थान का होगा, जिस भी स्टेट का होगा। ये पॉइंट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं हम अब इनवॉइसिंग कैसे करें। ठीक है, ये हो गया। फर्दर आपको सबको नो करके रखना है। जैसे जैसे फंक्शंस आप जैसे यूज करेंगे आपको इनको कॉन्फ़िगर करना है, पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अब इनवॉइस बनाते हैं। मान लीजिए हमें कुछ इनवॉइस बनाना है, तो किसके अंदर बनाना है। अब आपका टैली 1 है, 2 रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आपको यहाँ से F3 या यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं जिस भी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको बनाना है। दिल्ली से आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो दिल्ली हो गया, ऊपर आपको जगह यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। सेम सिंपल सब कुछ, सिर्फ यहाँ पर F3 करके चेंज करना है, और बाकी एज इट इज जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे चलना है। सेल्स का इनवॉइस बन जाएगा, पार्टी वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा, सब डिस्प्ले हो जाएगा। अब F3 करके इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, चेंज करेंगे तो हम यहाँ राजस्थान में आ गए, यहाँ पे आपको इनवॉइस दें। अब इसके अलावा एक चीज और भी है, जैसे ये वाउचर टाइप जो होते हैं, कि आपने ये जो रजिस्ट्रेशन किया, इनके अंदर आपको अगर यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वाउचर टाइप में इनकी सेल्स की सीरीज वगैरह अलग अलग सेलेक्ट करके रखनी है, कि आप चाहते हैं कि नहीं मैंने अलग अलग सेल्स की सीरीज भी हो। आप अगर एक रखना चाहें एक रखिए, आप 2 रखना चाहते हैं 2 रखिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जिसकी भी। जैसे अपनी एग्जिस्टिंग की सेल्स है तो हम यहाँ पे सेल्स का ये कर रहे हैं, सब सेव है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पे सिर्फ आपको राजस्थान करना है, क्योंकि राजस्थान। अब अगर आपको सेल्स एक और क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऑल्ट सी सेल्स कीजिए। सेल्स ऑब्वियसली नाम सेम रिपीट नहीं कर सकते, तो सेल्स दिल्ली कर दीजिए, इसको सेल्स राजस्थान कर देंगे। यहाँ पे आपको जैसे भी करना है, सेल्स का है तो सेल्स में जाएगा, एक्टिव करना है यस करना है, ऑटोमेटिक मैनुअल, जो भी सीरीज आपको जैसे भी डालनी है, मैनुअल डालनी है मैनुअल, एक्टिव ऑटोमेटिक डालनी है ऑटोमेटिक, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको फॉर्मेट फॉलो करते हैं उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। ठीक है, उसके बाद सब यस और नो जहां भी रीड हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आकर के हम उसको दिल्ली कर देते हैं। तो अब आपका ये सेट हो गया। अब हम आ जाते हैं वाउचर क्रिएट करने में। तो वाउचर क्रिएट करने के हमको पूछ रहा है सेल्स दिल्ली, सेल्स और सेल्स राजस्थान। अब यहाँ पे हम किसमें हैं, सेल्स राजस्थान, तो सेल्स रजिस्ट्रेशन राजस्थान रजिस्ट्रेशन में आ गया। तो इससे क्या आपका सेल्स इनवॉइस सेग्रीगेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, सीरीज आपकी मेंटेन अलग रहेगी। सेम आप ऐसे परचेज में कर सकते हैं, सेल में कर सकते हैं, रिसिप्ट में कर सकते हैं, पेमेंट में कर सकते हैं। वाउचर टाइप में जाकर के आपको सिर्फ वाउचर क्रिएट करने, उनके मास्टर्स बनाने हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के बाद आगे चलते हैं। सेम परचेज में भी यही होगा। अब हम आते हैं कि जीएसटी के जो रिटर्न होंगे वो कैसे हम करेंगे और कैसे क्या होगा उनमें। अब जीएसटी रिपोर्ट्स में जाते हैं हम, डिस्प्ले रिपोर्ट्स में हम गए, यहाँ पे आ गया ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज। आपको इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज एप्लीकेबल करनी है, वो ट्रैक करनी है, क्या करना है। अभी डेटा इसमें नहीं है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन में नहीं है अपने डेटा, इतने राजस्थान में भी एक तो डेटा ही है, तो प्रॉपर मतलब इसमें अभी डेटा आएंगे तो ऑब्वियसली हम इसको एक्टिव करेंगे।
कौन सा कैसे यूज करना है, पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, ये सब लिखा होगा। तो इस पे वर्किंग के बाद डिटेल में जैसे इसका टैली 3.0 का प्रोफेशनल रिलीज आ जाएगा तो उस पर देखने डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा एक्टिविटीज के बाद हम आ जाते हैं GSTR 1 में। GSTR 1 वही आपको सेम करना है। देखिए यहाँ पे ऑल रजिस्ट्रेशन आ गया और स्टेटस नॉट असाइंड है वी। यहाँ आकर के आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करना है, जिस भी स्टेट का हो वो स्टेट आपको ले देना है और उसके बाद आपको रिटर्न रेडी करना है अपना, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं PDF फाइल में, जेसन फाइल में, एक्सेल फाइल में, जैसे भी करते हैं सेम प्रोसेस रहेगा, अलग से आपको इसमें करना है। जैसे अपने दिल्ली वाले में तो कुछ इतना खास है नहीं, पर दूसरा ले लेते हैं स्टेट का, यहाँ आकर के अपन करते हैं इसको एक्सपोर्ट। तो देखिए जहाँ भी आपको इसको एक्सपोर्ट करना हो जिस भी ड्राइव में जाकर के, और जहाँ भी आप इसको PDF में कराते हैं या जेसन फाइल हम अपलोड करते हैं पोर्टल पे डालने के लिए, वो यहाँ से हो जाएगा। ओके, सेम कंसेप्ट में 3B भी होगा। चौथा पॉइंट है अपना रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का इसमें GST या 2B और 2A दोनों आ गए। अब 2B के अंदर यहाँ हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है समझने के लिए। इसमें जेसन का आप अपलोड कह रहे हैं कि जेसन का जैसे हम पोर्टल से अपलोड कर रहे हैं, वैसे तो हम एक्सेल से मैन्युअल करके करते हैं। एक्सेल में अपलोड करके एक्सेल से पोर्टल से एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद हम उसको एग्रीगेट करके हमारा रिकंसिलेशन करते हैं, टैली के डेटा मैच करते हैं। अभी जैसे सपोज में जेसन फाइल अपलोड हो जाती है पोर्टल से 2B की जेसन फाइल आप डाउनलोड कीजिए और टैली में यहाँ पे अगर वो हो जाता है एप्लीकेबल, प्रोफेशनल वर्जन में है 99% में आ जाएगा, तो वो आपको पोर्टल से GSTR रिटर्न में जहाँ पे जो भी आपका है, राजस्थान का है ये ले लिया हमने, और ये GSTR 2B है, जहाँ भी आप जेसन फाइल डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में, वहाँ की ड्राइव लेकर के फाइल पाथ लेकर के आपको यहाँ पे फाइल टू इंपोर्ट यहाँ पे जेसन फाइल देंगे, वो जेसन फाइल आपकी टैली में आ जाएगी, तो वो रिकंसिलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपका ये समय भी खुद से बचेगा। ये भी एक तरह से आपका बहुत अच्छा फीचर है। तो कुल मिलाकर के GST टैली प्राइम के 3.0 रिलीज में आपको मेन मल्टीपल GST का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप एक ही टैली डेटा के अंदर बैठ करके मल्टीपल स्टेट की अकाउंटिंग, मल्टीपल स्टेट की सेल्स, परचेज, इनवॉइसिंग, रिसिप्ट, पेमेंट सब मैनेज कर सकते हैं। वैसे आप अलग कंप्यूटर पे करें, अलग टैली लेकर के करें, यहाँ आप एक टैली में कर सकते हैं। तो 3.0 रिलीज का मेन मोटो है मल्टीपल GST का। अब जैसे ही इसका प्रोफेशनल वर्जन आ जाता है मार्केट में, जैसे ही लॉन्च कर देंगे, ये भी बेटा वर्जन है, तो उसमें प्रैक्टिकली लाइव वर्किंग करके मैं आपको उसमें कुछ और चीज़ें और अपडेट कर दूंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी मेरी वीडियो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलते रहें। वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।